क्लास 10 का चैप्टर 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से समझेंगे। दृष्टि रेखा, जहां से हम वस्तु को देखते हैं उसे दृष्टि रेखा कहा जाता है। यदि यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये दर्शक का दृष्टि रेखा हो गया, जहां से हम वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं या नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये जो रेखा होता है यही कहलाता है दृष्टि रेखा। उन्नयन कोण, जब अब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए, यानी दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, तो वहां बनेगा उन्नयन कोण। यहाँ बन रहा है उन्नयन कोण, वस्तु यहाँ पर है, दर्शक का आंख यहाँ पर है, देख रहा है, तो ये जो बना कोण ये बना उन्नयन कोण। आगे है अवनमन कोण। तो जब व्यक्ति ऊपर हुआ वस्तु नीचे हो, जैसे हम जहाज पर हैं और नीचे वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ जो वस्तु को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बना, तो ये जो नीचे की ओर कोण बना, ये कोण जो बना, यहाँ दर्शक का आंख है और यहाँ पर से क्षैतिज रेखा है। यहाँ जब वस्तु यहाँ दिखाई पड़ा, यहाँ वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ जो कोण बना ये बना अवनमन कोण। और ये जो अवनमन कोण है उन्नयन कोण का बराबर होता है। हम बोल सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। अब जानेंगे पृथ्वी तल के समांतर खींची गई तल को क्षैतिज तल कहा जाता है। ये जो क्षैतिज रेखा है ये क्षैतिज तल कहलाता है। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। उन्नयन तथा अवनमन कोण हमेशा दर्शक की आंख अर्थात प्रेक्षक बिंदु से खींची गई क्षैतिज रेखा में मापी जाती है। अब प्रश्न के माध्यम से समझेंगे क्या कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ 30 मीटर है, इसकी दूरी दिया हुआ है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई इसको ज्ञात करना, ए बी सी से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लगा देंगे tan c बराबर, तो यहाँ से इसका सामने का कोण लंब होता है तो हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो यहाँ tan 30 का मान, तो यहाँ tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान h बटा 30, तो tan 30 का मान 1/√3 है, यहाँ h बटा 30। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं √3h बराबर, इसको लिख सकते हैं 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 10 गुना √3 गुना √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो h बराबर हो गया 10√3। और अगर जो और पूरा मान निकालना हो तो 10 गुना और √3 का मान 1.732। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ से शून्य में आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो h बराबर आ जाएगा 17.32 मीटर। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। दूसरा प्रश्न है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है, दिया हुआ है ये ए बी और सी। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको बोल रहा है मीनार की ऊंचाई, इसको निकालना है। हम यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा यहाँ से बी सी, तो यहाँ से दिया हुआ है √3 बराबर ए बी का मान h और बटा में 15 गुना कर लेंगे तो 15√3, ये h बराबर आ गया। इसी को निकालना था और निकालेंगे तो 15 गुना 1.732 जो गुना करके आएगा वही मीटर में हमारा आंसर होगा। आगे कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक के एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। इस प्रकार हम बनाएंगे। यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, ये जो लंबा है 1.5 सेमी लंबा है और यहाँ से जो दूरी है वो 28.5 है। तो बोल रहा है चिमनी की ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई हमको बताना है। प्रेक्षक की ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक प्रेक्षक है, तो यहाँ से ये कुल लंबाई पूछ रहा है कितना है, तो हम निकालेंगे यहाँ से पहले tan 45 का मान हो जाएगा यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, तो tan 45 बराबर ये h हो गया, ये छोटी h हो गया या h, तो h यहाँ से हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, तो एक मान होता है ए बी का मान h यहाँ पर और बी सी का मान 28.5 दिया हुआ है, गुना होगा तो h का मान हो जाएगा 28.5, यानी जो मान है इसका मान आ गया 28.5। अब पूरा का मान निकालना है, तो कुल ऊंचाई तो कुल ऊंचाई यानी h डैश बराबर, तो हो जाएगा 28.5, ये यहाँ से यहाँ की ऊंचाई है और इतना ऊंचाई ये प्रेक्षक का है, तो प्लस में 1.5 अर्थात 30 मीटर कुल ऊंचाई आंसर आया। इस प्रकार हम हल करते हैं। आगे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोने बराबर 90 डिग्री, यहाँ से इसे बनाएंगे, यहाँ ए बी सी 90 डिग्री हो गया, ए बी 6 है और ए सी का मान जो दिया हुआ है 2√3 है, तो कोण बी का मान बताएं, इसका मान निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा,
tan थीटा बराबर यहाँ लगाएंगे AC बटा में यहाँ से AB, तो हो जाएगा थीटा बराबर यहाँ से AC वन 2√3 और इस रूट यहाँ 6 होगा, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना √3 बटा में इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना √3 गुना √3, इसे ही कैंसिल, इसे ही कैंसिल, तो थीटा का मान आ गया 1/√3। तो थीटा जो होता है tan थीटा में होता है 30 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री का मान। इस प्रकार हम प्रश्नों को आसानी से पढ़कर और ध्यानपूर्वक हल करते हैं।